ये तो बड़ी अजमत की बात है और बड़े तकद्दुस की बात है कि इस मुबारक और मोहतरम महीने के अंदर, और इसमें भी इस महीने के 10वें दिन, जिसको हम आशुरा का दिन कहते हैं, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हो जाती है। और शहादत एक ऐसा अमल नहीं है कि जिस पर नोहा किया जाए, जिस पर मातम किया जाए, जिस पर सोग मनाया जाए, जिस पर गम किया जाए। शहादत तो ऐसा अहम और मुक़द्दस अमल है शहादत, कि जिस शहादत की तमन्ना वक्त के नबियों ने की है, जिस शहादत की तमन्ना वक्त के सहाबाओं ने की है। शहादत ऐसा अमल नहीं है कि जिसके ऊपर ये सारी खुराफाती की जाए। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत की तमन्ना की है। हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा जी चाहता है कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की राह में शहीद किया जाऊँ, फिर जिंदा किया जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊँ, फिर जिंदा किया जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊँ। हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला सारी जिंदगी शहादत की तमन्ना करते रहे, अल्लाह मुझे शहादत की मौत नसीब फरमा। हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला, जिनको सैफुल्लाह का लक़ब मिला, अल्लाह की तलवार, सारी जिंदगी आपने जंग और लड़ाई के अंदर इस्लाम की खातिर लगा दी। शहादत की तमन्ना करते हुए अपने बिस्तर पर पड़े हैं और अफसोस कर रहे हैं कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी जंग और जिहाद के अंदर लगा दी, लेकिन मुझे शहादत की मौत नसीब नहीं हुई। आज मैं ऊँट की तरह अपने बिस्तर पर मर रहा हूँ। यानी अफसोस कर रहा है शहादत की मौत नसीब नहीं। एक शहीद जब अल्लाह की राह में शहीद होता है तो उसका खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले पहले अल्लाह तबारक व तआला उसकी क्या कर देते हैं? मग़फ़िरत कर देते हैं। और अल्लाह की राह में शहीद होने वाले मरते नहीं हैं। अल्लाह की राह में शहीद होने वाले तो जिंदा होते हैं। अल्लाह ताला खुद कुरान करीम के अंदर फरमा रहे हैं, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए गए हैं, वफात पा गए हैं, मर गए हैं, अपनी ज़बान के अंदर मैं इसका तर्जुमा कर रहा हूँ, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। जिनको अल्लाह की राह में मौत आई है उनको तुम मुर्दा ना कहो, मरे हुए ना कहो, बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो जिंदा है, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ से उनको रिज़्क़ दिया जाता है, रोज़ी दी जाती है। तो जितने लोग अल्लाह की राह में शहीद होते हैं, वो शहीद होने वाले बड़े खुशनसीब लोग होते हैं। जिन लोगों को शहादत के बारे में पता होता है, इसके फ़ज़ाइल से वाक़फ़ियत होती है, वो शहादत की तमन्ना करते हैं, शहादत का शौक़ रखते हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस दीन के लिए और हक़ पर होने के लिए और हक़ के पैगाम के लिए अपने आप को अल्लाह की राह में शहीद कर दिया। तो आपका तो मकाम और मर्तबा बड़ा अल्लाह ताला के वहाँ। यकीनन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हमारे लिए बड़ा अलमनाक वाक़िया है। इसका हमें गम होना चाहिए, इसका हमें अफसोस, और आपका इस दुनिया से जाने के ऊपर एक फितरी जो गम होता है, जिस तरह से हमारे किसी अजीज़ के दुनिया से जाने का गम होता है, होना फितरी चीज़ है। लेकिन कब तक गम होना चाहिए? इसके लिए हम अपनी मर्जी से जिंदगी भर गम मनाते रहें? इसके लिए हम जिंदगी भर अपने बालों को और अपने गालों को लोचते रहेंगे, अपने चेहरों को पीटते रहेंगे, अपने जिस्मों पर हम तशद्दुद और जुल्म करते रहेंगे, छुरी से, बिलेटों से और न जाने किन किन चीजों से अपने जिस्मों को जख्मी और छलनी करते रहेंगे? इसके लिए हम या हुसैन के नारे लगा करके हम अपनी तरफ से गम का इजहार करते रहेंगे? नहीं मेरे अजीजों, इसके लिए हमें अपनी शरीयत में तलाशना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी बेशुमार सहाबा शहीद हुए, उनकी शहादत पर क्या किया गया, कैसा गम मनाया गया, कैसा मातम किया गया, नोहा किया गया कि नहीं किया गया। मातम और नोहा की तो हमारी शरीयत में कोई गुंजाइश ही नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने चेहरे पर मारे, जो अपने बाल नोचे, जो अपनी खाल नोचे, जो अपने जिस्म को मारे और पीटे, जो नोहा करे, वो हम में से नहीं है। वो हम में से नहीं है। जो अपने गिरबान चाक करे वो हम में से नहीं है। यानी ये हमारा तरीका नहीं है मुसलमानों। कोई एक वाकया हमें ऐसा बता दिया जाए। अल्लाह के रसूल के ज़माने में बेशुमार सहाबा शहादत के इस अमल से सरफराज हुए, उनको शहादत नसीब हुई। कोई एक सहाबी की शहादत पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मातम किया हो, गम मनाया हो और सोग मनाया हो। हम कैसे आशिक रसूल हैं, कैसे आशिक हुसैन हैं?